भूत प्रेत जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं होगा तो पता है भूत प्रेत क्या कहेंगे? यीशु मसीह को भी जानते हैं हम, है ना? परमेश्वर के दास होते हैं, पास्टर लोग उनको भी पहचानती है। और तुम कहोगे यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, तो पता है क्या कहेंगे? एक वचन निकालो, देखो पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। सुनो वचन निकालो, प्रेरितों के काम 19 अध्याय स्टार्ट। यीशु मसीह को तो बारे में पता ही आपको, है ना? वो तो स्वयं परमात्मा है, उससे बड़ी आत्मा तो कोई है ही नहीं। क्या क्या कह रहा है यहाँ पर दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत क्या कह रही हैं? यीशु मसीह को जानती हैं, ये पौलुस को, परमेश्वर के दासों को पहचानती हैं, और जो एक दो बार कभी प्रार्थना में आ गए, है ना? और क्या कह रहे हैं? हम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। ये सब तो क्या कर रहे हैं? एक ही दो बार आए होंगे, पौलुस के पास आए होंगे तो आए होंगे, है ना? ना तो जीवन पवित्र है, ना उपवास रखते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह कौन है पता नहीं, है ना? क्या कह रहे हैं? यीशु के नाम से फूको, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। दुष्ट आत्मा ऐसा होता है। इतने दिन से प्रार्थना में आ रही है ना? कोई आएगी बोलेगी यीशु मसीह को मानती है ना? तू कौन है? तू कौन है? आंसो, तुम कौन हो? एक पहचान होना चाहिए ना, कौन हो तुम? हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा इस धरती पर हमारे बीच में, आपके अंदर है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह देने के लिए तैयार है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा चाहिए? सच में जिसको चाहिए हाथ उठाओ, जिसको नहीं चाहिए वो मत उठाओ। अगर पवित्र आत्मा चाहिए, क्या करना है? पाप को छोड़ना, मन फिराना है, बदमिसवा लो, तो पवित्र आत्मा के तुम्हें क्या मिलेगी? दान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए? सबको चाहिए। तो बताओ क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? वचन में आगे बढ़े, प्रभु की महिमा करें, किसी को आशीष चाहिए, है ना? हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आएगा भूत प्रेत तुम्हें पहचानेंगे। पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो पूछेंगे कि तुम कौन हो? भूत प्रेत जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं होगा तो पता है भूत प्रेत क्या कहेंगे? यीशु मसीह को भी जानते हैं हम, है ना? परमेश्वर के दास होते हैं, पास्टर लोग उनको भी पहचानती है। और तुम कहोगे यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, तो पता है क्या कहेंगे? एक वचन निकालो, देखो पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। सुनो वचन निकालो, प्रेरितों के काम 19 अध्याय। पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? देखो यहाँ पर पढ़ना 19 के 11 निकालो। हाँ 19 के 11 निकालो। हाँ पढ़ो, क्या लिखा है? परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ। परमेश्वर पौलुस, पौलुस कौन है? परमेश्वर का दास। कौन है? एक पास्टर। परमेश्वर पौलुस के द्वारा, हाँ पढ़ो, ये हाथों से सामर्थ के अनोखे काम, सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। किसके द्वारा? परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, पौलुस के द्वारा अनोखे के काम दिखाता था। हालेलुया। पढ़ो आगे क्या लिखा है? यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे, यहाँ तक कि लोग रुमाल और अंगूठी, हाँ के देह से वो कौन? पास्टर जो पौलुस है, पौलुस के शरीर से छुआ कर, हाँ बीमारियों पर डालते थे। तुम कोई और पढ़ो, इसको पढ़ने नहीं आ रहा। बीमारों पर डालते थे, बीमारियों पे पढ़ो, कोई पढ़ो ना। किस पे? बीमारों पर डालते थे। बीमारों पर डालते थे, हाँ, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। हालेलुया। बीमारियां जाती। देखो क्या कह रहा है? एक दिन में सही नहीं हो गया। जैसे ही रुमाल या अंगोछा, जो अंगोछी बोलते हैं, उसको छुआ कर परमेश्वर के दास से
अगर किसी बीमार पर या कोई भूत पीड़ित से पीड़ित है उस पर, या लंबी लंबी जो बीमारियां होती है ना उन पर डालते तो वो बीमारियां क्या है, वो लोग है चंगाई पा जाते थे। हालेलुया। उनकी बीमारियां जाती रहती थी। आगे क्या लिखा है? और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। निकल जाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास पर जब प्रार्थना करता है या रुमाल, ये जो अंगोछे के जो जिक्र आया है, दुष्ट आत्मा तो निकल जाती थी, बीमारियां जाती रहती थी। किसके लिए? जो परमेश्वर के दास की बातों को सुनते थे, मानते थे, और जो परमेश्वर का दास प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा तो निकल जाती है। परंतु यहाँ पर एक घटना घटती थी आगे कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूके करते थे। क्या करते थे? जादू टोने करने वाले कुछ लोग क्या करते थे? झाड़ा फूकी करते थे। पहले किसी देवी देवता के नाम से करते थे, कभी भूत प्रेत के नाम से करते थे। अब क्या कर रहे हैं? देखो क्या लिखा है? यह करने लगे, ये प्रचार करने लगे। क्या कहने लगे? जिनमें दुष्ट आत्मा है उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूके, एक कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी का सही से पढ़ो, शपथ दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? मतलब निकालने की शक्ति नहीं है, हम तुम्हें यीशु मसीह के कसम दिलाते हैं, इसमें से निकल जाए। क्या कर रहे थे? ये झाड़ा फूकी, शपथ खिला रहे थे, कसम खिला रहे थे। आगे क्या हुआ? और सिकवा नाम के एक यहूदी था, महायाजक भी था। वो 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। कितने पुत्र? अरे इसका बाप क्या है? पास्टर था ना, तो बेटा भी क्या है? चलो ये भी तो पास्टर ही होंगे। ऐसा नहीं होता है। वो महाजक था तो ये भी महाजक है ना। इन्हीं से दुष्ट आत्मा निकाल, ऐसा नहीं होता। जिनके पास अधिकार है वही दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये सातों क्या कर रहे थे? सुनो, जो ऐसा ही करते थे, ऐसा ही कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम से फूक रहे थे, झाड़ा फूकी कर रहे थे, कसम खिला रहे थे, है ना। ऐसे फूकते थे, दुष्ट आत्मा निकल जा। दुष्ट आत्मा हवा थोड़ी है। लोग बोलते हैं हवा है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को इतना कम मत समझना। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु दुष्ट आत्माओं ने, जिसके अंदर शैतान था, हाँ, उनको उत्तर दिया यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ। नहीं, सही से पढ़ो। पहचानती हूँ। परंतु तुम कौन हो? यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ। पौलुस कौन है? परमेश्वर का दास, पास्टर। यीशु मसीह को तो बारे में पता ही आपको, है ना। वो तो स्वयं परमात्मा है, उससे बड़ी आत्मा तो कोई है ही नहीं। क्या बोल रही है? और उस मनुष्य ने, सुनो सुनो, क्या लिखा है? और उस मनुष्य रुको रुको तो, क्या 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 कह रहा है यहाँ पर? दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत क्या कह रही हैं? यीशु मसीह को जानती हैं ये, पौलुस को, परमेश्वर के दासों को पहचानती हैं। और जो 1-2 बार कभी प्रार्थना में आ गए, है ना, और क्या कह रहे हैं? हम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। ये सातों क्या कर रहे हैं? 1-2 बार आए होंगे, पौलुस के पास आए होंगे तो आए होंगे, है ना। ना तो जीवन पवित्र है, ना उपवास रखते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह कौन है पता नहीं, है ना। क्या कह रहे हैं? यीशु के नाम से फूको, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? दुष्ट आत्मा। और उस मनुष्य पता है क्या होता है? दुष्ट आत्मा जिसके अंदर होती है ना, तो जो परमेश्वर के दास लोग होते हैं, चाहे विश्वासी लोग होते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, उनको पता लग जाता है, क्योंकि उनके अंदर से तेज रोशनी निकलती है। स्वर्गदूत उनके साथ होते हैं, और दुष्ट आत्मा दूर से पहचान देती है, इसके साथ क्या है? स्वर्गदूत है, ये क्या है? परमेश्वर का दास है, इसके अंदर से सामर्थ निकल रही है। तो दुष्ट आत्मा क्या? कांपती है, डरती है। परंतु जो यीशु मसीह के पास आते हैं, ना तो उपवास रखते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, और सिर्फ एक वचन पढ़ लेंगे, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटो, वो तो कांपती है, थरथराती है, भागेंगे। तो क्या कह रही हैं? यीशु मसीह को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ। आगे क्या कहा? परंतु तुम कौन हो? परंतु तुम कौन हो? बस
हालेलुया। तुम कौन हो बताओ? हाँ ऐसा होता है। इतने दिन से प्रार्थना में आ रही है ना? कोई आएगी बोलेगी यीशु मसीह को मानती है ना? तू कौन है? तू कौन है? आंसो तुम कौन हो? एक पहचान होना चाहिए ना। कौन हो तुम? तो क्या कह रहा था? एक पहचान, एक तुम कौन हो? प्रार्थना में भी आते हो, गीत भी गाते हो, पर तुम हो कौन? हालेलुया। अगर कोई पहचान नहीं है ना तो दुष्ट आत्मा आएंगी या डरोगे? वो डराएंगी और तुम डराएगी, तुम डरोगे। हालेलुया। अरे इतने दिन तो हमने पूजा पाठ कर लिया है ना, अभी तक तो हमारे बढ़ोतरी नहीं हुई, अब कैसे होगी? डराएंगी। क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, धमकियाँ भी देंगी। तुम्हारे बच्चे के शादी कैसे होंगे? हम शादी नहीं होने देंगे। शादी कराने के लिए परमेश्वर अगर 5 दुष्टआत्मा भी आ जाएगी रोकने के लिए ना, चाहे 10,000 भी आ जाएंगे तो परमेश्वर 20,000 अपनी सेना को भेज देगा। हालेलुया। कितने भेज देगा? बहुत एक राजा ने कहा ना जो परमेश्वर का दास है ना उसको बंदी बनाओ। दूसरा राजा 5 अध्याय में मेरे ख्याल से लिखा है या 3 अध्याय में लिखा है, पढ़ना नहीं है छोड़ो। अलीशा को बंदी बनाया परमेश्वर, उन्होंने सेना लेकर आया था बंदी बनाने के लिए। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को इतना भेज दिया कि ये लोग गांव के घेरे हुए थे चारों तरफ से, और स्वर्गदूत पूरा सेना को चारों तरफ से घेर के रखा था। हालेलुया। हालेलुया। 10,000 भी भूत प्रेत आपको उखाड़ने के लिए आ जाएंगे, आपका नुकसान करने के लिए। परमेश्वर 20,000 स्वर्गदूतों को, 20,000 को जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे एक ही काफ़ी है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत एक रात में, वचन कहता है कुछ ही पलों में क्या है ना, एक रात में 1,85,000 सेना को, शैतान की सेना को काट दिया, नाश कर दिया, यशायाह की पुस्तक में। हालेलुया। तो सोचो 10,000 आएंगे, कहाँ 1,85,000, कहाँ 10,000, कितना भी आ जाओ आने दो, परमेश्वर अपनी सेना को भेजेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना कल की चिंता मत करो, तो नहीं करना है, आज की चिंता करो। हम प्रभु को खुश कर रहे हैं या प्रभु को दुखी कर रहे हैं, ये चिंता करो। हालेलुया। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? पौलुस का एक पहचान था, ये परमेश्वर का दास है। दुष्ट आत्मा उसको देखती थी, जानती थी, क्या लिखा है? पहचानती है। आप कौन हो? पता है, आप कहीं भी जाओ, कब्रिस्तान में भी चला जाओ, वहाँ के भूत प्रेतों को तुमसे डर लगना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि भैया हम तो कब्रिस्तान में आए, है ना? यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? भूत ना पकड़े। हाँ, है ना? यीशु नाम की जय जय हो, गीत गाने लगो, है ना? सेनाओं के वो हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। क्यों गा रहे हो? कब्रिस्तान में प्रभु का नाम याद आ रहा है, या जब बीमारी आ रहा है तब याद आ रहा है? जो बोगे वही। पर कब्रिस्तान में जाओ तो तुम्हें क्या है, एक पहचान होना चाहिए। कहीं भी जाओ, कितने भी भूत प्रेत हो, एक पहचान होना चाहिए कि तुम परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। नहीं तो पूछेंगी, सवाल करेंगी। क्या किया था सवाल? यीशु को जानती हो, पौलुस को पहचानती हो, तुम कहो भैया, तुम कौन हो? ना तो कभी उपवास रखा है ना, साल में एक बार क्रिसमस के दिन मुंह दिखाते हो, है ना, और क्या कह रहे हो? यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। निकाल रही है ना, सातों निकाल रहे हैं ना, एक ही दुष्ट आत्मा है ना, एक दुष्ट आत्मा 7 लोग मिलके निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? नीचे बैठो, क्यों बाय बाय करो? समझ ही नहीं है। हाँ आगे पढ़ो। और उस मनुष्य ने, और उस मनुष्य के ऊपर, हाँ क्या हुआ? जिसमें दुष्ट आत्मा, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया, वो ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। निकाल के भाग गए।
क्या हो गया? पहले तो शॉर्ट पहन के कुर्ता पैंट पहन के दूसरा तमा निकाल देते, नंगा कर दिया, नंगा रोड पे दौड़ो। हालेलुया, हालेलुया। अब इसमें तो प्रभु की बड़ाई थोड़ी हो रही है, शिकायत हो रहा है? नहीं, शिकायत नहीं हो रहा है। जो बोगे वो ही। आगे क्या लिखा है? यह इस बात ये बात पर इफिसुस हाँ, इफिसियों में हाँ के रहने वाले में सब यहूदियों पर यूनानी और यूनानियों पर भी जान गए और उन सब पर भय छा गया। उन पर भय छा गया। और आगे, और प्रभु यीशु के नाम और प्रभु यीशु मसीह के नाम की हाँ आई हुई, बड़ाई हुआ। हालेलुया। और आगे, जिन्होंने हाँ विश्वास किया हाँ उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने क्या अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट भी किया। और जादू करने वाले में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियाँ इकट्ठी करके सबके सामने हालेलुया सबके सामने जला दिया। आगे क्या लिखा है? और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। आगे, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फलता और प्रबल होता चला गया। हालेलुया। बस हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या कुर्बानी? 50,000। एक तरह से उदाहरण मान लो, 50,000 रुपया इन लोगों ने जला दिया। क्या करते थे? जादू टोना। क्या करते थे? क्या करते थे? जादू टोने वाले जो किताब थे उन्होंने क्या कर दिया? ये नहीं देखा कि चांदी का है या चमड़े का है या सोना का है, उन सब ने क्या कर दिया? जला दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या? नहीं भैया, ये तो सोने के लॉकेट है, जलाएंगे नहीं, बेच देंगे। क्या कर देंगे? तो यही कर रहे थे लोग। जब सवाल किया ना दूसरा तमा ने, तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का वरदान है? नहीं है तो मांगो। हालेलुया। परमेश्वर का 9 वरदान है। कितने? 9 वरदान है आत्मा के। जो ये पवित्र आत्मा है, इनका क्या है? 9 वरदान है। 9 फल भी है। पहले दारू पीना छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। चाहते ना भूत प्रेत गायब हो जाए, ये रीति रिवाजों को छोड़ो, दारू पीना छोड़ो, है ना। आज तो शनिवार है भैया, हम शनिवार को ही खिचड़ी बनाएंगे। मंगलवार को, आज मंगलवार है, अंडा नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, कल दारू पिएंगे। परमेश्वर कह रहा है दारू पीना छोड़ो। हालेलुया। रीति रिवाज छोड़ो। राशियों को परमेश्वर कह रहा है मैं सीधा कर दिया है, कोई उल्टा नहीं कर सकता। और खुद ही उल्टा करवाओगे तो ठीक है भैया। पता है जिनके पास पैसे होते हैं ना, वो संडे को प्रार्थना में नहीं आते हैं, वो संडे को डॉक्टरों के पास फ़ोन करना, डॉक्टरों के पास होंगे, क्योंकि उनका तबीयत ही ख़राब हो गया था। परमेश्वर भी कह रहा है भाई तुम्हारे पास पैसे है ना, तो हमारे पास मत आओ, है ना। डॉक्टर के लिए क्या है? हॉस्पिटल खुली है, जाओ उनसे चंगाई पाओ। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टरों से चंगाई पाओ। और जब नहीं होता है ना, तो रोते हुए आएंगे। और तो भैया जेब में से पैसे भी ख़त्म हो गया, अब आप ही कुछ कर दो। हालेलुया, हालेलुया। आप ही कुछ कर दो, है ना। 5,000 खर्च करके गया। एक बहन को बोला शरीर में कुछ नहीं है, प्रार्थना में चलो, विश्वास में चलो। भैया एक बार CT स्कैन करवा लेते हैं। CT स्कैन में क्या आया? CT स्कैन में क्या आया? कुछ भी नहीं। 5,000 रुपया हो गया ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जिनके पास पैसा है, प्रभु कह रहा है हमारे पास मत आओ भैया,
यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, दान देना पड़ेगा, है ना। दान से क्या होगा, ये पंखा चलता है, इसका बिजली बिल जाएगी, किराया जाएगा, है ना। अभी देखो इन्वर्टर लगाता है ना, किसके पैसे से लगा, प्रभु के पैसे ही से लगा, आप ही के पैसा है, आपने प्रभु को दिया, प्रभु ने हमें दिया, प्रभु ने क्या लगवा दिया। नहीं तो अभी गर्मी में लाइट खूब कटता है, करता नहीं करता है, अब कटेगा। घर में सिंगल होते हैं ना हम लोग, तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, यहाँ पर बैठे ना इतने लोग। प्रभु के पास बहुत पैसा है, पर वो कह रहा है ना कि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे कामों में मैं आशीष दूंगा, तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, हालेलुया। वो ऐसे थोड़ी कहे हाथ करेगा एकदम यहाँ से सोना निकलेंगे और ले जाकर बेचना, इनकम टैक्स वाला आएंगे, कहाँ से चोरी करके लाया बता, चल 5 साल जेल में तुझे डालेंगे। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। कानून खुद उसी ने बनाया है और कहता है जो कानून बनाया उसका फॉलो करो, हालेलुया। और पता नहीं ज़मीन में किसी का पैसा किसी ने गाड़ा है 2 लाख रुपए की, चोरी ना हो जाए, और प्रभु को पता है 1 स्वर्गदूतों को भेजेगा, खुदवा के तुम्हें ला के दे देगा, तो वो क्या बेचारा रोएगा नहीं। वो ऐसा परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर चोरी थोड़ी करता है। कितने लोग कहते हैं ना चोर के घर में चोरी करो तो चोरी नहीं माना जाता, ऐसा नहीं है। कह रहे तुम चोरी मत करो, चाहे वो चोर हो चाहे ईमानदार हो, तुम्हें चोरी नहीं करना है, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दूसरा तो मैं पूछेगी तुम कौन हो, इतने दिन से प्रार्थना में आ रहे हो ना, कौन हो, पहचानो अपने आप को, हालेलुया। पहचानना है कि मैं हूँ कौन, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, ये पहचानना है, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा के पता है 9 फल है था जो मैंने बताया था। किसी को याद है 9 फल के बारे में, पवित्र आत्मा के 9 फल के बारे में याद है? नहीं याद है ना? तो मिलेगा कैसे बताओ, जब फल वरदान, 9 वरदान बताया था। 9 वरदान पता है किसी को? जब वरदान के बारे में नहीं पता है तो मांगोगे क्या, फिर क्या मांगोगे? वरदान पता होना चाहिए आपको, हालेलुया। मैं इतने बढ़िया से समझाता हूँ तो भी नहीं समझ में आता है। क्या लिखा है देखो तो, मैं दिखा रहा हूँ, निकालो जल्दी से। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, कैसे भाग रहा है। 1 कुरिन्थियों क्या लिखा है देखो, पहला क्या है, आत्मा का प्रकाश। क्या है? आत्मा का प्रकाश। दूसरा क्या है, बुद्धि की बातें। किसी को बुद्धि है, मतलब बुद्धि नहीं है, पढ़ाई करते हो समझ में नहीं आता है, चाहे वचन पढ़ते हो समझ में नहीं आता है, चाहे स्कूल में पढ़ाई करते हो समझ में नहीं आता। बुद्धि मांगो, पवित्र आत्मा से मांगो, हालेलुया। पिता से मांगो, जरूर देगा बुद्धि। ज्ञान की बातें मांगो, हालेलुया। ज्ञान की बातें मांगो। विश्वास, चंगा करना, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ के काम करने की शक्ति मांगो, हालेलुया। सामर्थ के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी करने की, आत्माओं की परख, भाषाओं का अर्थ बताना, ये पवित्र आत्मा के वरदान है, हालेलुया। और भी बहुत सारी वरदान है, पर ये मुख्य वरदान है। ये वरदान आपके जीवन में होना चाहिए। बहुत से लोग क्या है ना, ये सब भविष्यवाणी की या ये चंगा करने का वरदान लेते हैं, लेकिन ये बुद्धि, ये प्रकाश, आत्मा का प्रकाश क्या चाहिए? नहीं, प्रभु से मांगो, सब मांगो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहते हो पवित्र आत्मा मांगे तो उसकी बातों को क्या है, मानना है। आप चाहते हो ना कि आपको पवित्र आत्मा आपको दे, आप पवित्र आत्मा से मांगो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जरूरी है दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय पाने के लिए, बीमारियों के ऊपर। शैतान क्या है, चोर है, घाट करता है, नाश करता है। यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, हालेलुया, हालेलुया। उसने वादा किया है, क्या किया है? यूहन्ना 14:26 क्या लिखा है? यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण दिलवाएगा, हालेलुया। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। सब बातें, ये जो बाइबल की बातें अगर आप पढ़ते हो समझ में नहीं आता ना, पवित्र आत्मा से पूछो, याद दिलाएगा तुम्हें, हालेलुया। क्या करेगा? याद दिलाएगा, हालेलुया।
क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ, हालेलुया। और दूसरा आत्मा आएगी तो क्या होगा? बीमारी पाओगे। आपके घर में शैतान आएगा तो क्या करेगा? नाश करेगा। क्या करेगा? आपके आशीष भी जाएंगे, किसी का तबीयत सही नहीं रहेगा, हमेशा तबीयत खराब रहेगा, नाश करेगा। डॉक्टरों के पास क्या है? लाइन लगी रहेगी। क्या लगी रहेगी? अब मतलब ये सोचने वाली बात है, नए लोग आते हैं उनको प्रभु आशीष दे देता है, दूसरा तमा निकल जाती है, बीमारी ठीक हो जाता है। पुराने लोग क्या है? बीमारी में जी रहे। जब भी फ़ोन करो तो दवाई लाया था भैया, डॉक्टर के पास गई थी, ये हुआ है वो हुआ। क्यों हुआ है? परमेश्वर बदल गया है? नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह पहले भी वही था, आज भी वही है और भविष्य में भी हालेलुया। एक बहन ने फ़ोन किया, कहाँ से? भोपाल से। वो हमारे रिश्तेदार हैं। 4 दिन से दूसरा तमा पकड़ी हुई थी लड़के को। कितने दिन से? 4। घर आता है, खाना खाता है, सो जाता है, ना बात करना ना कुछ भी नहीं। क्या है? लोग क्या करें? तबीयत खराब हो गया, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा है। मेरे पास फ़ोन किया, प्रार्थना किया तो हंस रहा है। क्या कर रहा है? हंस रहा है। एक ही बार में दूसरा तमा निकल गया, ठीक हो गया। पहले पहचान भी नहीं रहता किसी को भी, कौन है तुम, बहन कौन है, माँ कौन है, कोई नहीं पहचान रहा है। उनका एक ही बार में दूसरा तमा निकल गया, अभी तक ठीक है। आपके अंदर क्या कारण है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है? क्यों हो रहा है ऐसे? कुछ बातें हैं, या तो कुछ पाप है, या कुछ जड़ है, या कोई मन्नत है जो दूसरे तमाव के लिए तुम लोगों ने मांगा है, इसलिए ऐसा हो। अपने आप को पहचानो। हालेलुया, कि हम है कौन। नहीं तो दूसरा तमा पूछेंगे तुम कौन हो, दूसरा तमा पूछेंगे क्या कहोगे? जब आपको खुद ही नहीं पता तो आप क्या कहोगे? हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों? ये इसीलिए ज़रूरी है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको पहचान देने की जरूरत नहीं है कि हम कौन है। दूसरा आत्मा क्या करेगी? ऐसे कांपेगी, थथराएगी। हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा नहीं होगा, क्या होगा? है क्या होगा? सवाल करेंगे दूसरा आत्मा और आप जवाब नहीं दे पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जब दूसरा आत्मा आया ना, शैतान 3 बार आया था, जवाब दिया ना? जवाब नहीं दिया? दिया था ना? परमेश्वर कह रहा इसीलिए ज़रूरत है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। लिखा है मरकुस 13:11 में। क्या लिखा है? मरकुस 13:11 में क्या लिखा है? अब यहाँ पर एक बात और ध्यान सुनना, बोलने के लिए भी क्या है? पवित्र आत्मा चाहिए। बोलने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। कल गुण आपको कोई धमकाएगा या हो सके जेल में भी डाल देगा, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। हालेलुया। और वो जवाब कौन दिलवाएगा? ये आत्मा। कौन आत्मा है? पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? मरकुस पढ़ो। जब वो तुमको ले जाकर सौंपेंगे पहले से चिंता न कर, तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बता दिया जाएगा वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। बोलने के लिए कौन होगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यूसुफ के पास पवित्र आत्मा था, जिस काम में हाथ लगाया वो काम सफल हो गया। जिस घर में गया और जिस मालिक के लिए काम कर रहा था, जो काम किया वो काम क्या हो गया? और उस मालिक को क्या पता चला?
कि इसके साथ क्या है, परमेश्वर का आत्मा है, और क्या कर दिया, मैनेजर बना दिया है उसको। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने जेल में डलवा दिया उसको। जेल में क्या किया परमेश्वर ने, जेलर के पास दूसरा जेलर वही था, यूसुफ। हालेलुया। यूसुफ क्या था, गया था जेल में कैदी बन के, क्या बन गया वहाँ का, मैनेजर। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने बुलवाया था कुछ बातें पूछने के लिए। पता है परमेश्वर ने उसको जिस देश में गया था, जो राजा ने, मिस्र के राजा ने बुलाया था, जवाब भी दिया, बता भी दिया। पता है परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। जिसके साथ ये पवित्र आत्मा है ना, वो नीचे नहीं गिरेंगे, ऊपर उठेंगे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। कोई भी काम करते हो करो, आत्मा ले लो, उसका आत्मा सच्चाई से अपने मालिक के लिए काम करो, परमेश्वर तुम्हारे सैलरी भी बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सैलरी भी बढ़ाएगा। नौकरी नहीं लग रहा है, बार बार फेल हो रहे, प्रभु को पुकारो, नौकरी भी लग जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो उम्र नहीं देखता कि तुम 60 साल के हो या 50 साल के हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे नौकरी भी लगवा देगा। हालेलुया। क्या लिखा है प्रेरितों के काम 2:38 में? पता है मन फिराना बहुत ज़रूरी है। आत्मा के विरोध कोई पाप है तो मन फिराओ। क्या करो, मन फिराओ, परमेश्वर तुम्हें जरूर आत्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है 2:38 में? क्या लिखा है? पतरस ने उससे कहा मन फिराओ और तुम में हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बोलो हालेलुया। तुम में से हर एक जन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जिनका बपतिस्मा हो गया है, अगर पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं तो भरना है। हालेलुया, हालेलुया। और जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं वो बपतिस्मा ले। जो पाप कर रहे हैं अपने पापों से मन फिराएं तो तुम पवित्र आत्मा की दान। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है यूहन्ना 20:22 में, क्या लिखा है? ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। यीशु मसीह ने फूका चेलों के ऊपर और कहा कि पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़े 19:6, प्रेरितों के काम 19:6, प्रेरितों के काम 19:6, प्रेरितों के काम 19:6। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। जो अपने पापों से मन फिराए और बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर के दास ने, क्या नाम है उसका, पौलुस ने जब उनके ऊपर हाथ रखा तो क्या लिखा है? तो वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। आगे क्या लिखा है? भाषा बोलने लगे, और वो तरह तरह की भिन्न भिन्न की भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। 12 कितने थे? 12 लोग थे। क्या क्या उन्होंने? मन फिराया, बपतिस्मा लिया, और जब परमेश्वर के दास पौलुस ने हाथ रखा तो वो अन्य भाषा, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे? अन्य भाषा बोलना चाहते हो? पर इसकी दान चाहिए पवित्र आत्मा के। अगर दान नहीं चाहिए ना तो फिर दूसरा आत्मा यही कहेंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। और जब यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, पवित्र आत्मा, तो कुछ भी कह दे तुम्हारे अंदर नहीं घुसेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर दुष्आत्मा होती है ना, तो पहले तो बाहर निकलेंगे, फिर घर में आएंगी, देखेंगी प्रार्थना कर रही है नहीं कर रही है,
वचन पढ़ती है नहीं पढ़ती है, प्रार्थना में जाती है नहीं जाती है, पता लगाएगी। अब जब देखेगी ना कि इसके अंदर पवित्र आत्मा तो है ही नहीं, वचन तो पढ़ती ही नहीं है, ना तो पवित्र आत्मा है, ना वचन पढ़ती है, ना उपवास रखती है, अभी तो गीत गाने भी नहीं आता है, क्या करेंगे? चलो भैया हमारे पास तो मौका है, और साथ को ढूंढ के ले आएगी। मनुष्य आपस में लड़ते हैं, अपने घर में किसी मनुष्य का शरण नहीं देते। दूसरा तमा कहती है जिस घर में मैं रहती हूँ साथ और लेके आती हैं, चलो एक ही घर में क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप खाना खाओगे, आपके शरीर क्या पतले के पतली रहेंगे, हमेशा शरीर में बीमारियाँ ही रहेगा, हमेशा क्या है, नींद लगेगा। नींद कितने लोगों को लगता है हमेशा? मैं पता है कुछ बातें बताऊं जिसको आपको क्लियर हो जाए कि आपको दूसरा तमा की पहचान करने की। सुनो, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जिससे क्या आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अंदर दूसरा तमा काम कर। पता है हम समझते हैं कि दूसरा तमा आएंगी चिल्लाएंगी एकदम, वही दूसरा तमा तो है ही, और भी दूसरा तमा है। जो दूसरा तमा से पीड़ित होते हैं उनको नींद बहुत लगता है। क्या लगता है? नींद बहुत लगेगा, और उनको वचन पढ़ने के मन नहीं करेगा। दूसरा, वचन पढ़ने के दूसरा आत्मा अंदर घुसी नहीं है, वो बाहर ही से काम कर रही है। कभी कभी घुस भी तो पता नहीं लगेगा आपके अंदर। वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, आराधना करने का मन नहीं करेगा। और पता है सबसे खास बात, यीशु मसीह के लहू से उसको घिरना है, यीशु मसीह की। और हमेशा उनको नो अंधेरा पसंद है। हाँ, क्या क्या है? यीशु मसीह के जब गीत आराधना होती है ना, गाते हैं ना, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, तो दूसरा तमा को ना उस गाने में मन नहीं लगेगा। जिनका तो दूसरा तमा होगी वो गाना गाने में उनका अच्छा नहीं लगेगा, और हमेशा चिड़ेंगी, यीशु मसीह से चिड़ेंगी। समझ गए? और जो कुछ कमाएंगे ना नाश करने के लिए तो है ही, वो तो खोल के रहता है। वचन कहता है शेर की तरह ढूंढता है, किसको फाड़े किसको समझ गया? वचन क्या पढ़ा था भाई? वो चोर है, नाच करने घात करने आता है, यीशु मसीह जीवन देने आया था। हालेलुया। तो आपको नींद ज़्यादा लगती है, आराधना करने का मन नहीं करता है, वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, प्रार्थना करने के मन नहीं करता है, तो समझ लो दूसरा तमा आपके जीवन में भी काम कर रही है। हालेलुया। हमेशा अंधेरा पसंद है, हमेशा अंधेरा पसंद है, तो क्या है? दूसरा तमा कहाँ रहती है? अंधेरे में। कहाँ रहती है? बाहर घूमने जाने का मन नहीं करेगा, दिन भर घर में रहने का मन करेगा। एक दूसरा तमा क्या है? घाट करने आती हैं, घाट करती हैं, धीरे धीरे काम करेंगी। और एक दिन आपके अंदर ऐसा हो जाएगा ना कि आपको प्रार्थना करने में 1 महीना भी बीत जाएगा तभी आप प्रार्थना नहीं करोगे, ऐसा ढीठ बना देगा शैतान। वो मौका ढूंढती हैं। तो आपके अंदर ये कार्य हो रहा है तो उसको आज्ञा दो, अपने कामों को मानो। क्या करो? जो बुराई किया है, पाप किया है, उसको मानो। और क्या लिखा है? जिन्होंने बदमिसवा लिया उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और वो अन्य भाषा सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप पढ़ना फिर से, वचन क्या लिखा है? क्या लिखा था? और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो भविष्यवाणी करो? कितने लोग चाहते हो भविष्यवाणी करें? सच में? सच में? तो शैतान के काम को दूर करना है। तो चलो आज देखते हैं किसके ऊपर पवित्र आत्मा आना चाहते हैं। आप देखना, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है प्रभु उनको और आशीष दे। अगर आप चाहते हो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए तो आप प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हाथ धरने के ऊपर अगर आप विश्वास करते हो तो मैं ज़रूर हाथ रखूँगा। पौलुस का हाथ रखने से क्या मिला था? पवित्र आत्मा मिला था। हालेलुया। सब अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जिनको पवित्र आत्मा मिल गया है वो आगे बढ़े।
भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तो और भविष्यवाणी करना सीखे, और भविष्यवाणी करे, इनसे मांगे पवित्र आत्मा से। हालेलुया। चंगा करने का वरदान मिला है और मांगे, मुझे और चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा के शब्द एक मिला है तो परमेश्वर से और मांगे। हालेलुया। ये मत सोचना मुझे तो समझ, देखो अन्य भाषा बोलना ना किसी को समझ में नहीं आता, परमेश्वर जानता है क्या बोल रहे का नहीं। हालेलुया। हम ये कोई भी अगर पवित्र आत्मा से भरा है और अन्य भाषा बोलता है तो कभी गलत शब्द नहीं बोलेगा। तुम कुछ भी बोलो, समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तुम परमेश्वर की बड़ाई के लिए बोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई के लिए बोल रहे हो। अन्य भाषा से क्या होता है? खुद का उन्नति होता है। चंगा करने से क्या है? दूसरे को आशीष मिलती है। भविष्यवाणी करने से क्या होता है? लोग आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब वरदान चाहिए, इनसे मांगो। ये पवित्र आत्मा पता है क्या है? सर्वशक्तिमान है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जिसके पास है ना, उसके पास जीवन है, उसके पास क्या? जल की नदियाँ है, कभी भूखा कभी प्यासा नहीं होगा। पवित्र आत्मा ये है। हालेलुया, हालेलुया। कभी प्यासा नहीं होगा, नहीं तो कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे दोला पार्टी खोलोगे तो क्या होगा? कभी आगे नहीं पढ़ोगे। एक ही भरोसा होना चाहिए और परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब दुष्टता आएगी ना, कहेगी कि हम यीशु को जानते हैं, पौलुस को पहचानते हैं, तो तुम्हें भी पहचानेंगी। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें भी पहचानेंगी। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, उसका बीमारी चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे के अंदर दुष्टता है, तुम यीशु मसीह के नाम से डांटोगे और वो दुष्टता ये नहीं कहेगी कि हम उसको जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, पौलुस को पहचानते हैं। वो यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगी। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा इस धरती पर हमारे बीच में, आपके अंदर है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह देने के लिए तैयार है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा चाहिए? सच में जिसको चाहिए हाथ उठाओ, जिसको नहीं चाहिए वो मत उठाओ। अगर पवित्र आत्मा चाहिए, क्या करना है? पाप को छोड़ना, मन फिराना है, बदमिसवा लो, तो पवित्र आत्मा की तुम्हें क्या मिलेगी? दान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 है। हालेलुया, पवित्र पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बेटे को पवित्र आत्मा के दान मिले। हालेलुया। सिगला बला 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 बला, सिगला बला 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 बला। हर एक बंधन टूटे, अंधकार के शक्ति टूटे। हालेलुया, हालेलुया। सिगला बला 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 बला। हर एक बंधन टूटे, अंधकार के शक्ति टूटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पिता आपके सामत आने पाए, आपके सामत आने पाए। तुम्हारे यीशु के नाम से दूर हो जा, निकल बाहर यीशु के नाम से। हर एक जादू तो न खत्म होने पाए, अंधकार की शक्तियाँ नाश करने वाले आत्माएं दूर होने पाए यीशु के नाम से। बंधन टूट रहे, अंधकार की शक्तियाँ दूर हो रहे, जादू तो न दूर हो रहा है, बंधन टूट रहा है, यीशु के नाम से बंधन टूट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। रोकने वाली आत्मा, मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो उनको पवित्र आत्मा मिला है वो पवित्र आत्मा में और बढ़े। मेरे प्रभु जी, आपने आज बीमारियों को दूर किया है, नाश करने वाली आत्माओं को दूर किया है, जादू टोने वाली आत्माओं को दूर किया है, जो कामकाज में आशीष आने से रोक देती है, नुकसान पहुंचाती है, वो आत्माएं आपके जीवन में से दूर हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ, आत्मा के साथ, विश्वास के साथ बने रहो। प्रार्थना में वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास में, संगति में रहो। परमेश्वर तुम्हें जरूर ऊपर उठाएंगे। हालेलुया, जरूर ऊपर उठाएगा। वो कह रहा है कि मैं तुझे नीचे नहीं गिराऊंगा, ऊपर ही उठाऊंगा। वो तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही उठेगा। तुझे किसी से लेना नहीं परंतु तू देने वाला बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। नाश करने वाले आत्माओं को जो आपके घर में बैठे हुए हैं उनको आदर मत करो। उनकी अगर आदर करोगे तो परमेश्वर से कोई आशीष नहीं पाओगे। वो नाश करने वाली आत्माएं जो आपके काम में नाश करती है, आपके बिजनेस में नाश करती हैं, आपके जीवन में बीमारियां डालती हैं, इन दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। वचन में लिखा है जो विश्वास करेगा
बदतमीज वालेगा उसका उद्धार होगा, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दूसरे निकालेंगे। आज ये समय यीशु के नाम से अपने घर से अपने में से दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम अपने घर में से दुष्ट आत्माओं को निकालो, ये नाच करने वाली आत्माओं को घर में से निकालो। हालेलुया हालेलुया। जिनको अन्य भाषा का वरदान मिला है वो अन्य भाषा में और बढ़े, आगे बढ़े। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, आदर महिमा आपको मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।